एक समय द्वारका में कृष्णा जी अचानक बीमार पड़ गए। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। ना वैद्य समझ पाए, ना औषधियां काम कर रही थीं। महल में चिंता फैल गई। रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा सभी परेशान थीं। सभा में मौन छा गया। तभी वहां एक महान ऋषि, कई परंपराओं में इसे नारद जी से जोड़ा जाता है, आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस रोग का उपचार साधारण नहीं है। सबने पूछा, फिर क्या उपाय है? ऋषि बोले, यदि कोई सच्चा भक्त भगवान को अपने चरणों का जल पिलाए तो वे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनते ही सभा स्तब्ध रह गई। चरणामृत देना, वो भी भगवान को, यह तो धर्म के विरुद्ध माना जाता है। रुक्मिणी जी बोली, हम भगवान को अपने चरणों का जल कैसे दे सकते हैं? यह तो पाप होगा। बाकी रानियां भी सहमत थीं। हम नरक नहीं जाना चाहती। समय बीतता जा रहा था और कृष्णा की अवस्था बिगड़ती जा रही थी। तब नारद जी ने कहा, वृंदावन में एक भक्त है जिसका प्रेम नियमों से भी ऊपर है। वो तुरंत वृंदावन पहुंचे जहां राधा जी थीं। नारद जी ने सारी बात बताई। जैसे ही राधा जी ने सुना कि कृष्ण जी बीमार हैं, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, न कोई नियम, न कोई डर। उन्होंने तुरंत अपने चरणों को जल से धोया। नारद जी ने रोका, राधे, यह अधर्म है, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। राधा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उन्होंने कहा, अगर मेरे इस कर्म से मेरे कृष्ण ठीक हो सकते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। मेरे लिए उनका जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर उन्होंने वह जल दे दिया। जब वह जल कृष्णा को पिलाया गया तो तुरंत चमत्कार हुआ। कृष्ण जी स्वस्थ हो गए। उनका चेहरा फिर से तेजस्वी हो गया। सभा में सभी आश्चर्यचकित थे। तब कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यह जल नहीं था, यह राधा का निस्वार्थ प्रेम था जो मुझे जीवन दे गया। सभा में मौन छा गया। रानियों को भी समझ आ गया, जहां नियम खत्म हो जाते हैं वहां सच्चा प्रेम शुरू होता है। सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। जहां प्रेम निस्वार्थ हो वहां पाप भी पुण्य बन जाता है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है प्रेम, न कि नियम।